हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। देखिए, एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कोई भी क्लास के लिए, चाहे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th या डिग्री भी आप पढ़ रहे हो, तो लेटर का इस्तेमाल हर इंसान को होता है। और लेटर लिखना बहुत आसान है, लेकिन लेटर का जो फॉर्मेट है वो लिखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेटर का फॉर्मेट का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली लेटर सभी लिखते हैं। अगर हम देखते हैं तो ऑफिशियल तौर पर जो लेटर लिखते हैं वो लेटर कैसे भी लिखो, इसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स या कॉमास, फुल स्टॉप्स ऐसी चीज नहीं देखते हैं, मिस्टेक्स देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग एजुकेशन पर्पस में या एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो लेटर का जो पैटर्न है वो करेक्ट आना चाहिए। कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हम लोगों को कॉमा लगाना है, वो हमको बराबर आना चाहिए, क्योंकि मार्क्स उसी के अंदर आपके कटते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ आसानी हो जाए लेटर लिखने की, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं। देखिए हम लोग पहले लेटर्स कितने टाइप के होते हैं देखेंगे हम। सबसे पहले लेटर्स होते हैं 2 टाइप्स के लेटर्स। 2 टाइप्स। एक लेटर होता है फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल। एक लेटर होता है फॉर्मल, और दूसरे लेटर को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल। ये दोनों लेटर्स के अंदर डिफरेंस होता है। फॉर्मल लेटर जो होता है वो फॉर्मल लेटर हम ऑफिशियल पर्पस पे इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल पर्पस, ये हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इनफॉर्मल लेटर हम लोग जनरली फैमिली के मेंबर्स को, भाई को, बहन को, फादर को यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मल लेटर्स हम अक्सर, हमको ज्यादातर यही इस्तेमाल होता है। कहीं पर भी जाओ, चाहे आप जॉब के लिए जाना चाहते हो या चाहे आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, तो ये फॉर्मल लेटर लिखना जरूरी है। और दोनों के फॉर्मेट डिफरेंस होते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स बतलाते हैं कि हमको ज्वाइन करना है या कंप्लेन करना है, या हम किस बेस पे लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पर उसका फॉर्मेट अलग होता है। इनफॉर्मल लेटर में फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर हम सिर्फ रिलेशंस को लिखते हैं, तो इसके अंदर इसके अंदर जो लिखते हैं इसके अंदर जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ते हैं। तो ऑफिशियल पर्पस के अंदर जो लेटर इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम किस आ जाएगा, एक कलेक्टर को लिख रहे समझिए, तो ये कलेक्टर का लेटर भी फॉर्मल में आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एडिटर को लिख रहे हैं तो आप भी, ये भी इसके अंदर ही आ जाएगा, एडिटर। उसी तरह नेक्स्ट आप मैनेजर को लिखना चाहते हैं, मैनेजर, तभी आपका यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्टर को भी लिख रहे हैं आप, तो इसके अंदर आ जाएगा। ये पूरे यहां पर फॉर्मल लेटर्स होते हैं। ये फॉर्मल में क्या रहता है, देखिए जनरली एक फॉर्म बताता हूं मैं। सबसे पहले यहां पर जो लिखा हुआ रहता है एड्रेस लिखना चाहिए हमको, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आ जाएगा डेट, इनफॉर्मल लेटर में। उसके बाद यहां पर टू लिखते हैं हम। उसके बाद यहां पर क्या लिखना चाहते हैं आप, टू द मैनेजर, टू द कलेक्टर, टू द एडिटर, जो भी होगा यहां पर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट लिखना है। देखिए फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं आप तो उसके अंदर सब्जेक्ट लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहां पर लिखते हैं आप रेस्पेक्टेड एडिटर, रेस्पेक्टेड एडिटर यहां पर आप लिखते हैं। टू रेस्पेक्टेड एडिटर लिखकर यहां पर क्या करेंगे आप, डॉट डॉट डॉट, ये बॉडी पार्ट हो गया। यहां पर लेटर का बॉडी पार्ट है। तो लेटर के अंदर पूरे अगर आप देखेंगे तो 5 पार्ट्स इसके अंदर बराबर आना चाहिए। उसके बाद जब एडिटर को लिख रहे हैं, बॉडी पार्ट खत्म होने के बाद यहां पर लिख सकते हैं आप आई शैल बी थैंकफुल टू यू, यहां पर लिखते हैं। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं यू आर सिंसियरली। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे नेम। यह हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का पैटर्न। अब इनफॉर्मल लेटर में यहां पर देखेंगे, इनफॉर्मल में क्या रहता है, यहां पर सबसे पहले इसको मैं पीछे लिखता हूं। यहां पर इनफॉर्मल में यहां पर आता है एड्रेस,
उसके बाद यहां पर आता है डेट। यहां पर हम लिखते हैं डियर फादर, मदर, सिस्टर, जिसको भी लिखना चाहे ये हो जाएगा बॉडी पार्ट, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम सब्जेक्ट मेंशन करना की हमको आवश्यकता नहीं है, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप डियर के बाद यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ पर सॉरी ये लाइंस नहीं है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर एंड होप यू also be fine here ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर आप जो लिखना चाहे, यहाँ पर डैश डैश डैश, ये बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं लास्ट में यूर सिंसियरली, अगर हम फॉर्मल में इनफॉर्मल में यहाँ पर क्या आ जाए यूर सिंसियरली फॉर्मल में लिखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स to all family you are loving। यहां पर लिखे सन या फ्रेंड, किसको भी लिख रहे हैं आप, मदर, कुछ भी आ जाएगा, यहां पर नेम। ये हो गया फॉर्मेट, दोनों के फॉर्मेट, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। अब देखेंगे हम एक एक लेटर लिखेंगे, किस तरह लेटर लिखा जाता है देखेंगे। सबसे पहला लेटर है सिक लीव लेटर। हम बीमार है, हमको सिक लीव लेटर हमको चाहिए, तो इसका फॉर्मेट क्या रहता है देखिए फॉर्मेट। सबसे पहले यहां पर हम लिख सकते हैं टू, ये हो गया। द प्रिंसिपल, ये लिख सकते हैं हम टू द प्रिंसिपल, या क्लास टीचर लिखना है, क्लास टीचर या किसी को लिखना है। उसके बाद यहां पर लेना है आपको यूर स्कूल नेम, यहां पर आ जाएगा स्कूल नेम। यहां पर आ जाएगा एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल का एड्रेस यहां पर लिखना है, जो भी स्कूल है आपका लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट लिखना इसके अंदर जरूरी है। सब्जेक्ट किस लिए चाहिए, यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ए सिक लीव, जिसको एक ही लाइन में लेना है चाहे तो सिक लीव। इसके बाद यहां पर लिख सकते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैम, दो भी आप लिख सकते हैं, सर और मैम। अब यहां से लिखेंगे हम आई एम हियर टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बीमार हूं फीवर से। सिंस लास्ट नाइट आई अनेबल टू कम टू स्कूल, यहां पर हम लिख दिए। इसके बाद सो काइंडली ग्रांट मी फॉर, कितने दिन की चाहिए, 2 days, जितने भी डेज है यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 days लीव, 2 days लीव। I shall be obliged to you, यहां तक लिखिए। उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं यू आर फेथफुली, लिखना है, हम टीचर को लिख रहे तो फेथफुली
या स्टूडेंट भी आप लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, यहां पर लिखेंगे डेट। ये हो गया लीव लेटर। आप इस तरह आप लिख सकते हैं। क्या लिखे हम लीव लेटर में? टू द प्रिंसिपल योर स्कूल, ऐसा आपका स्कूल का नेम है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ द स्कूल है। सब्जेक्ट में लिख रहे एप्लीकेशन फॉर ए सिक लीव, यहाँ पर लिखे रेस्पेक्टेड सर मैम, आई एम हियर टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आई अनएबल टू कम टू स्कूल, सो काइंडली ग्रांट मी फॉर 2 days लीव, आई शैल बी obliged to you, your faithfully student, name, class, roll number। इस तरह हम, ये हो गया हमारा लीव लेटर। इस तरह लीव लेटर हम लिख सकते हैं। अब देखिए, हमको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, हमको लेटर लिखना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का लेटर लिखने के वास्ते हम प्रिंसिपल या स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल को लिखते हैं। यहां पर सेम लिखेंगे टू एज इट इज द प्रिंसिपल, स्कूल नेम दोबारा से, उसी तरह स्कूल का एड्रेस यहां पर लिखनी चाहिए, ये हम लिख दिए। फिर यहां से सब्जेक्ट लिखना आपको अनिवार्य जरूरी है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट यहां तक लिखे हम। यहां से लिखेंगे कि या सर हो सकते हैं या मैम हो सकते हैं, सर और मैम यहां पे लिखेंगे हम। यहां पर विथ ड्यू रेस्पेक्ट दिस is to inform you that I am a student of क्लास, कौन सी क्लास है यहाँ पर लिखना है, 10th है या इंटर है, जो भी क्लासेस है यहाँ पर आपको लिखना है। आई एम studying in this school। अगर कॉलेज है तो आप कॉलेज लिख लीजिए, स्कूल है तो स्कूल। फ्रॉम पास्ट, कब से पढ़ रहे हैं आप, यहां पर लिखना है। ईयर, कौन से साल में पढ़े आप, यहां पर लिखना है। या अब है या रिसेंटली, अभी पढ़े, रिसेंटली माई फादर हैज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, अगर आपके फादर ट्रांसफर है तो ट्रांसफर्ड लिखना है। फ्रॉम, यहां से कौन सी जगह पे से, प्लेस, यहाँ पे लिखना है। टू प्लेस, यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हैदराबाद से दिल्ली या हैदराबाद से कहाँ पर ट्रांसफर हुई वहां पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माई फैमिली, माई फैमिली विल बी शिफ्टेड, यहाँ पर लिखेंगे हम शिफ्टेड देर, हमारी फैमिली वहां पर शिफ्ट हो गई। सून, होना चाह रही है, हमारी फैमिली वहां पर शिफ्ट होना चाह रही है जल्द से जल्द, इसलिए टीसी हम ले रहे। एज योर रिजल्ट इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू, मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मेरी स्टडी यहां पर कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट होने वाली है। कंटिन्यू माई स्टडी
in your reputed school. In your reputed school. Therefore, इसीलिए I request you to, प्लीज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज ग्रांट मी ये ट्रांसफर certificate so I can get admission in another स्कूल. यहां तक हम लिखना है ताकि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूं. उसके बाद यहां पर लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यूर फॉर दिस, ये लिखेंगे. उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं यूर ओबीडियंटली लिखना है यहाँ पे, ओबीडियंटली. फिर दोबारा नेम, क्लास, डेट, ये चीजें यहाँ पर आ जाएंगे. इस तरह आप लेटर लिख सकते हैं, कोई भी टीसी का लेटर हो. नेक्स्ट लेटर है एडमिशन लेटर. अभी हम टीसी का लिखे, अब एडमिशन किस तरह लिया जाता है वो लेटर भी यहाँ पर हम लिखेंगे. तो यहाँ पर भी स्टार्ट करने के लिए हम एज इट इज लिखेंगे टू, यहां पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, दोबारा से यहां स्कूल नेम, उसी तरह स्कूल एड्रेस, यहां पर आप लिख लेना है स्कूल एड्रेस. उसके बाद यहां पर लिखेंगे डेट में डे, मंथ और यहां पर ईयर. दोबारा यहां पर सब्जेक्ट लिखना इसको अनिवार्य जरूरी है. यहां पे क्या लिखेंगे हम, requested for admission, इन, कहां पर ले रहे हैं आप, सपोज प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल है समझिए. यहाँ पे हाई स्कूल भी आप लिख सकते हैं लेना है, या कॉलेज भी आप लिख सकते हैं, जिसमें लेना है वहां पर लिखिए. यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, यहाँ पर लिख दिया. यहां से कंटिन्यू करना है. दिस इज एन application for my child admission at your primary school. I want to provide my child quality education. So I want him to pursue his failure studies from
your school. I attaching my son's report card with the application. ये इस तरह लेटर आप लिख दी। क्या यहां पर उसके बाद लिखेंगे हम यूर फेथफुली, यूर फेथफुली। उसके बाद यहां पर सिग्नेचर रहेगा पेरेंट का या स्टूडेंट का, यहां पर रहेगा फादर्स नेम। यहां पर अगर हम जो अटैच कर रहे हैं वो लिखना है। आप देखिए यहां पे लिखे हम प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, डेट या सब्जेक्ट रिक्वेस्टेड फॉर एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के एडमिशन के लिए अगर आप चाहे तो कॉलेज में लेना है तो कॉलेज लिख सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर, दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर माई चाइल्ड एडमिशन एट इन योर स्कूल प्राइमरी स्कूल, एट इन योर प्राइमरी स्कूल। हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारे लड़के को आपके प्राइमरी स्कूल में एडमिट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड माई चाइल्ड क्वालिटी एजुकेशन, मैं अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहा हूँ। सो इसलिए आई वॉन्ट टू हिम टू प्रेस्यू हिज फेलर स्टडीज फ्रॉम यूर स्कूल, मानी हम कह रहे हैं इसीलिए मैं एडमिट कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे को किसी स्टडीज में फेल्यूर महसूस ना हो, इसलिए मैं आपको इस स्कूल में डाल रही हूँ। अटैचिंग, अब जो अटैच कर रहे हैं यहाँ पर आप एप्लीकेशन के पीछे लिख सकते हैं। अगर कॉलेज में जा रहे मेमो, टीसी जो कुछ भी अटैच कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। एक इनविटेशन लेटर है ये, बर्थडे पे आपके एक फ्रेंड को बुला रहे समझे, तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या ही योर बर्थडे बोल के इस तरह लेटर का आ गया। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, यहाँ पर हम लिखेंगे पिन कोड या विलेज का नेम भी आप लिख सकते हैं एड्रेस के नीचे विलेज। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डेट, डेट में डे, मंथ, उसके बाद ईयर। क्योंकि फ्रेंड के एड्रेस लिखना आपको जरूरी है, जब तक आपका एड्रेस नहीं है जब तक आपके फ्रेंड को लेटर नहीं पहुंचेगा। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं आप माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। इसके अंदर सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। आई एम फाइन एंड होप, मैं खैरियत से हूं, उम्मीद करता हूं आप भी खैरियत से होंगे। होप द सेम फ्रॉम यू, एस यू नो, आप जैसे कि आप जानते हैं, माई बर्थडे, मेरा बर्थडे इज कमिंग, इज कमिंग क्लोज, करीब ही आने वाला है। एंड और माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, या पेरेंट्स, पेरेंट्स हैव डिसाइडेड, सोचे हैं, डिसाइडेड टू हैव ए ग्रेट ग्रैंड पार्टी। ये लोग डिसाइड करे हैं, मेरे फ्रेंड्स और पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि बहुत अच्छी पार्टी, ग्रैंड पार्टी मनाया जाएगा मेरी बर्थडे पे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। यू आर कमिंग, आपका आना जरूरी है, इज मस्ट, जरूरी है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप यू विल नॉट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, डिसअपॉइंट मी, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई एम एक्सक्यूजली वेटिंग, मैंने बेइंतहा मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेटिंग फॉर योर अराइवल विथ लॉट्स
ऑफ लव, ये इनविटेशन लेटर वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं यूअर फ्रेंड को क्या लिखेंगे, सिंसियरली लिखना है, सिंसियरली फ्रेंड को लिख के इसके बाद यहाँ पर नेम लिख देना है। इस तरह आप लिख देंगे तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। जॉब एप्लीकेशन है, कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं तो आप किसी को लेटर लिखना है तो किस तरह लेटर लिखना है देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना होगा डेट, डेट में डे, मंथ और ईयर, ये चीजें यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे टू मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, किसी को भी लिखना है यहाँ पे लिखेंगे टू द मैनेजर, लिखेंगे टू द मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आ जाएगा एड्रेस आ जाएगा, सपोज यहाँ पर लिख रहा हूं मैं फार्मा केमिकल्स, फार्मा केमिकल्स लिमिटेड यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर मेंशन करना है आपको जॉब के वास्ते, पर यहाँ पर लिखेंगे प्रेयर फॉर द पास ऑफ, ये जॉब के वास्ते मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये जॉब के वास्ते रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद सर यहाँ पर लिखेंगे इन रेस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइज, हम एडवर्टाइजमेंट देख के ही जॉब को देते, एडवर्टाइजमेंट published on the daily newspaper on 10th February, ये लिख सकते हैं February 2020, inviting application for post of medical representative, I beg, मैं चाहता हूं to offer myself as an applicant आना है यहाँ पे, applicant for the same, my necessary particulars are given below, हमारे particles भी देना है यहाँ पर, given below for your kind consideration, I would be grateful if you kindly consider my application and appoint me to the post paid for, इतना इसको लिखना है। और देखिए सभी लेटर्स आप जरूर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सभी लेटर्स आपको कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं।
इसके बाद यूर ओबीडियंटली लिखकर यहाँ पर हम नेम लिखेंगे। ये इस तरह आप जॉब का लेटर लिख सकते हैं कहीं पर भी। जॉब सिर्फ इसके अंदर जो जॉब है वो जॉब का थोड़ा मैटर बदलना पड़ेगा, रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। देखिए नेक्स्ट एक कंप्लेंट लेटर है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को लिखना है, जो इलेक्ट्रिसिटी बार बार आते जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हो रहा है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सेम टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिटी, जो सिटी में रहते हैं वो सिटी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना है दोबारा से, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या बिल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कभी कभी ज्यादा भी बिल आ जाता है। यहाँ पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। यहाँ पर लिखेंगे माई नेम इज डैश 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 एंड माई इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर is dash 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 dash. I want to inform you that, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, the electricity bill from last 3 months have, पिछले 3 महीने से बढ़ रही है, बिल ज्यादा आ रही, इंक्रीज बढ़ गई। उसके बाद बट माई, लेकिन मेरा यूजेज इस्तेमाल कांस्टेंट या कंसिस्टेंट भी आप लिख सकते हैं, कांस्टेंट। आई थिंक, मैं सोचता हूं, देयर माइट बी इश्यू विथ मीटर, मेरा मानना है कि मीटर के अंदर गड़बड़ी है। सो I request you to kindly check the meter and if, अगर there, इसके अंदर is any issue, अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, रिप्लेस, बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द करेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर भी करेक्शन कीजिए। कब से? फ्रॉम लास्ट 3 मंथ का, क्योंकि ज्यादा आ गया, लास्ट 3 मंथ्स। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेटर, या मीटर है तो मीटर होना है तो मीटर का भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूर सिंसियरली, ये लिख दिए हम। उसके बाद हम लिखेंगे या कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे। इस तरह आप ये लेटर लिख सकते हैं।
अब एक लेटर पुलिस ऑफिसर को लिखना है या किसी को आपको एफआईआर करना है या कंप्लेन करना है, तो पुलिस वालों किस तरह लिखते हैं एक लेटर लिखकर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए टू द, यहाँ पर लिखेंगे पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या एसएचओ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करना किस लिए दे रहे एप्लीकेशन। यहाँ पर आप कंप्लेंट दे रहे एक साइकिल गुम गई या कोई भी फोन गुम गया या आपका मोबाइल फोन गुम गया या साइकिल गुम गई, आप उसके बारे में आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक साइकिल गुम गई, समझिए साइकिल के बारे में लिखेंगे पहले यहाँ पर कॉम्प्लेन, कंप्लेंट COMPLAINT कंप्लेंट लेटर फॉर लॉस्ट मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल हमारी बाइक या साइकिल कोई गुम गई समझिए, उसके बारे में दे रहे। अब यहां पर लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड सर। अगर आपका मोबाइल गुम गया तो यहाँ पे मोबाइल फोन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड attention that I live, आप कहाँ पे रहते लिखना है यहाँ पे I live at dash 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 कौन से नगर, उसके बाद my name is आपका नाम लिखना है यहाँ पे लिख दिए। लिखे बाद यहाँ पर would like to inform you that मैं आपसे इन्फॉर्म करना चाहता हूँ my motorcycle has been stolen, चोरी हो गई, stolen, I am shall, बिजनेस में नाम क्या है वो लिखना है यहाँ पे बिजनेस मैन। yesterday I went, कल मैं गया था, कहाँ पे गए थे to a shop and parked my motorcycle outside the shop, कहाँ पर ठहराए थे जो आउटसाइड ऑफ द, दुकान के बाजू में जो शॉप है वहां पे पार्क करे थे ऑन माई रीलर्न लिखिए, दोबारा देखे तक, रीलर्न आई वॉज सरप्राइज्ड, शॉक हो गया हमको, सरप्राइज्ड क्यों शॉक हो गया कि आपकी बाइक चले गई। टू सी दैट द मोटर साइकिल वॉज नॉट देयर, मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि मेरी गाड़ी वहां पर नहीं दिखी। उसके बाद द मोटर साइकिल लॉक्ड, गाड़ी को लॉक भी करा था मैं प्रॉपरली, ये लिख सकते हैं चाहे तो आप अच्छी तरह। इट वॉज, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इस वॉज यांटेड मोटरसाइकिल एंड और मॉडल नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर क्या है वो यहाँ पर आप लिखना है, इस डैश 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 यहाँ पे लिख देना है। काइंडली रजिस्टर FIR and or take find step
टू फाइंड आउट माई मोटरसाइकिल, इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू लिखना है इसके अंदर, थैंक यू यू फेथफुल्ली। उसके बाद यहाँ पर लिखना है नेम, यहाँ पर लिखना है एड्रेस, यहाँ पर लिखना है मोबाइल नंबर। इस तरह आप ये एफआईआर लिखकर किसी को भी दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर लिखने का ये तरीका है। नेक्स्ट रिजिग्नेशन लेटर है। आप जॉब को सपोज रिजाइन कर दे रहे, तो वो जॉब का लेटर किस तरह लिखना है आप देखिए। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम नेम, यहां पर लिखेंगे एड्रेस, यहां पर लिखेंगे सिटी या पोस्टल कोड, सिटी और पोस्टल कोड। उसके बाद यहां पर लिखेंगे आप डेट, डेट में डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद यहां पर कोई एक नाम लिखिए, सपोज HR मैनेजर, ये समझिए। उसके बाद टेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद CT AP, कुछ भी आप यहाँ पर लिख दे सकते हैं। सब्जेक्ट में लिखना है यहाँ पे रिजिग्नेशन, रिजिग्नेशन लेटर, रिजिग्नेशन लेटर। उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं डियर सर और मैम दोनों। आई एम राइटिंग दिस फॉर्मली टू notify you that I am resigning from my position. माई पोजिशन एज, जो पोजिशन है यहाँ पर आप लिखना है। मैं रिजन कर रहा हूँ मेरी पोजिशन के लिए, कौन सा यहाँ पे लिखना है। उसके बाद विथ दिस ऑर्गेनाइजेशन माई लास्ट, मेरा आखिरी, लास्ट डे, मेरा आखिरी दिन है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरा आखिरी दिन है यहाँ का एम्प्लॉयमेंट का, विल बी लिखे डैश डैश डैश, यहाँ पे डेट है वो डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आई हैव डिसाइडेड, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ, टू मूव छोड़ देना, ऑन फर्दर माई कैरियर, कैरियर। उसके बाद यहां पर लिखेंगे हम एल्स एंड वेयर, आई अप्रिशिएट दैट द opportunities I have been given at this organization and your professional guidance and support. I wish
you and company's success in the future। इस तरह आप डिजिग्नेशन लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा थैंकिंग यू आर फेथफुली। उसी तरह यहां पर आ जाएगा नेम, यहां पर आपका सिग्नेचर। इस तरह आप लेटर को लिखकर दे सकते हैं। इस तरह कोई भी लेटर आप आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आए होंगे और बेस्ट ऑफ लक। चैनल को जरूर शेयर कीजिए, आपके एक दो फ्रेंड को तो भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ हासिल कर सके। मैं जितना कोशिश है कर रहा हूं, ये नहीं कहता कि आप सभी को